नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जिसकी एक खास पहचान है और जिसकी पहचान न सिर्फ दिल्ली के लिए है बल्कि उससे हिंदुस्तान की पहचान जुड़ी है। जी हां, दिल्ली में वाक़ लाल किला से कौन नहीं परिचित होगा, कौन नहीं वाकिफ होगा, लेकिन लाल किले की खूबसूरती को बढ़ाने का काम उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में शाही जामा मस्जिद करती है। और शाही जामा मस्जिद से अगर आप लाल किले को देखें तो लाल किले की खूबसूरती दोबाला हो जाती है। तो इस तरह से दोनों इमारतें न सिर्फ हमारी तारीख, हमारे सुनहरे तारीख की गवाह हैं, बल्कि उस तारीख के हवाले से आज भी किस तरह उसी लाल किले की प्राचीर पर हमारे वज़ीर आज़म जब देश को खिताब करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो देश एक नई ऊंचाई फिर से हासिल करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली की उस पहचान को थोड़ी अब जरूरत है, दरकार है सरकार की थोड़ी नजर इनायत की। चूंकि इसलिए नजर इनायत की जरूरत है कि काफी बड़ी तादाद में हर साल जो दूसरे ममालिक से, दूसरे मुल्कों से जो सयाह आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो चांदनी चौक में मौजूद शाही जामा मस्जिद का भी नजारा जरूर करना चाहते हैं। तो इस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि वो एक पहचान है और हमने उसे हिस्टोरिकल इसलिए कहा, तारीखी इसलिए कहा कि उसी जामा मस्जिद से आजादी के दौरान जब बात तकसीम की आई थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वहीं से इस बात से मुसलमानों से खास तौर से और आमतौर से पूरे हिंदुस्तानियों से खिताब करके कहा था कि ये मिट्टी तुम्हारे आबाओ अजदाद की मिट्टी है, तुम्हें यहीं रहना है, तुम अगर यहां से जाओगे तो फिर तुम्हारे आबाओ अजदाद के इस मिट्टी का, तुम्हारे इस निशानियों का क्या होगा। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लोगों के दिलों को झकझोरा था और ये कहा था कि हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तानी बनकर रहना है। लेकिन उस इमारत को जहां से हिंदुस्तान की एकता का एक पैगाम मिलता रहता है, जहां से तारीख के हवाले से हमें यह मैसेज मिलता रहता है कि कैसे हमें हिंदुस्तान में मिलजुल कर और भाईचारे के साथ एक हिंदुस्तानी बनकर रहना है, वो इमारत आज रफ्ता रफ्ता खस्ता हाली का शिकार हो रही है। यानी वो इमारत जो है वो कमजोर होती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में कई ऐसी इमारतें, कई ऐसे कॉरिडोर जिनकी पहचान को वापस दोबाला कर दिया गया, जिन्हें बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया। क्या दिल्ली की यह इमारत इसकी हकदार नहीं है? दिल्ली में दो हुकूमतें हैं। एक तरफ वहां पर जो वहां के यूनियन टेरिटरी है उसकी हुकूमत है, दूसरी तरफ जो मरकज की हुकूमत है, दोनों का गुजर वहां से होता है। लेकिन नजर इनायत अभी किसी की नहीं पड़ी है। जो अभी सरमाई इजलास यानी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, विंटर सेशन में भी मस्जिद की खस्ता हाली को लेकर आवाज उठाई गई। जवाब ये दिया गया कि हमें जो यहां की सरकार है, यानी कि रियासती सरकार है, यूनियन टेरिटरी में जो सरकार है, उस सरकार की तरफ से इस बारे में कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली, इसलिए कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। खबर यह भी है कि उस शाही जामा मस्जिद के इमाम ने वजीर आजम को खत भी लिखा है कि मस्जिद की हालत खस्ता होती जा रही है, इससे रिपेयर की जरूरत है और इसके लिए फंड एलोकेशन होनी चाहिए। तो क्या है इस पर रुख? बीजेपी के हमारे साथ मेहमान हरिहर सिंह जी बहसियती तर्जुमान जुड़े हुए हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है हरिहर सिंह जी। और साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कलीमुल हफीज आपसे कि इस बारे में पहले आप मजीद इस पर रोशनी डालें कि इस इमारत की तारीखी अहमियत और इसकी हालत इन दिनों मजीद इस पर क्या कुछ रुख है MIM का? देखिए, इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली, उस दिल्ली की शनाख्त ये बिल्डिंग है जी। ये बिल्डिंग जामा मस्जिद ज़रूर है या शाही जामा मस्जिद ज़रूर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस बहुत ख़ास शहर की शनाख्त है। जब भी कभी कोई दिल्ली को दिखाता है तो जामा मस्जिद का फोटो पहले आता है। दूसरी बात, मुगलिया आर्किटेक्चर की भी एक शाहकार है। तीसरी बात, एक ऐसा कीमती असासा जिस पे मुल्क को नाज है या नाज होना चाहिए। और अभी तक जितने भी हमारे आसार कदीमा के मानूमेंट हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज है या वो नेशनल प्रोटेक्टेड मानूमेंट है, उन सब को आसार कदीमा ने उनका ख्याल रखा है।
खास तौर से अभी जो हुमायूं टॉम है उसका रेस्टोरेशन किया गया है, सब्ज बुर्ज का रेस्टोरेशन किया गया है, और इसी तरीके से अभी काशी कॉरिडोर के नाम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो उद्घाटन किया है, जिसका इनॉग्रेशन किया है, शुरुआत की है, वहां पे भी वो एक हेरिटेज बिल्डिंग को, हेरिटेज सिटी को अच्छा करने की है। तो ऐसे वक्त में जहां सरकार अपने और दूसरे मॉन्यूमेंट का ख्याल रख रही है, तो आखिर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? दूसरी तरफ जब इस मामले को सदन में उठाया गया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा कि जब इतनी खास इमारत की हालत जर्जर है तो इसकी रिपेयर के लिए सरकार क्या कर रही है, तो जो कल्चर मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि साहब दिल्ली सरकार ने हमारे पास तो कोई प्रपोजल नहीं भेजा। पहली बात तो दिल्ली सरकार को प्रपोजल भेजने का उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक कल्चर मिनिस्ट्री है, उनके अंडर में सारे नेशनल इंपॉर्टेंस की जो बिल्डिंग से मॉन्यूमेंट है वो आते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को भी ये बात मालूम है कि दिल्ली उनके वक्फ बोर्ड, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके अंडर में आती है, और उनके पास भी खूब बजट है दिल्ली सरकार के पास, वो भी अपनी इस कीमती बिल्डिंग को रिपेयर कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए बजट अलॉट कर सकते हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड से कह सकते हैं कि आप इसको रिपेयर कराइए। लेकिन ये दोनों सरकारें खास तौर से अकलियत के मामले में ऐसा दोहरा रवैया अपनाती हैं कि ये बिल्डिंगों में भी हिंदू और मुसलमान कर देती हैं, इन्हें बिल्डिंगों में भी ये नहीं समझती कि ये मुल्क का सरमाया है, ये मुल्क की इज्जत और वकार की बात है, इससे मुल्क की शान बढ़ती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया में आर्किटेक्चर डिस्कस होता है तो मैं आपको बताऊं विशाल साहब कि हिंदुस्तान की जो और धरोहरें हैं, जिस तरह से हमारे मंदिरों का जो आर्किटेक्चर है उससे कहीं कम नहीं है मुगल आर्किटेक्चर, पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है मुगल। चलिए मैं इस पे पहला राउंड मैंने ले लिया आपके रुख का, और इस पर जो बीजेपी का रुख क्या है, बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है हरिहर सिंह साहब। हरिहर सिंह साहब, इस पर कुछ अपना रुख, अपना स्टैंड बताएं, पार्टी का स्टैंड बताएं, पार्लियामेंट में किस तरह से इस पर आवाज उठी और क्या जवाब मिला, और बीजेपी क्या उसके नजर में भी ये इमारत उतनी अहमियत की हामिल है या नहीं है? विशाल जी, देश कानून से, संविधान से चलता है। जो सिस्टम है एक सरकार का, उसी सिस्टम से कार्रवाई होती है। आप देखिए मोदी सरकार जितनी भी हेरिटेज है, जितनी भी पुरानी इमारतें हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, चाहे वो हिंदुओं से जुड़ी हो, चाहे मुसलमानों से जुड़ी हो, चाहे किसी और धर्म संप्रदाय से जुड़ी हो, बिल्डिंगों पे, इमारतों पे हम कोई उस तरह की राजनीति नहीं करते। जहां से भी प्रपोजल आया, आप देखिए काशी से आया, काशी में काम हुआ, और कुछ जगहों से आया है वहां पे भी काम चल रहा है, किसी का बजट लोकेट हो रहा है, किसी का सर्वे हो रहा है, किसी का और कुछ हो रहा है, अलग अलग स्टेजेज में है। जामा मस्जिद निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए। जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सारी इमारतें जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। इसमें हिंदू मुसलमान वाला महत्व नहीं है, वो मसला नहीं है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, जैसे कि अभी कहा कि बजट भी है, अगर उनके पास नहीं भी बजट है, वो एक भी प्रपोजल भेजते हैं तो हम लोग उसमें काम करने के लिए तैयार हैं। बजट की कोई समस्या नहीं है, नियत की कोई समस्या नहीं है, सरकार आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, चाहे सरकार कुछ आगे बढ़ के करती है, तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार एक ऐसी सरकार है जो तुरंत वहां पे अड़ंगा लगाती है, वो काम नहीं करने देती। जहां तक धार्मिक मसला, अभी थोड़े दिन पहले चांदनी चौक पे एक मंदिर था, बहुत पुराना, कई 100 साल पुराना मंदिर था, हम लोग उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे, उन्होंने उसको गिरवा दिया। तो यहां पे केजरीवाल एक विशेष लोगों से, एक विशेष संप्रदाय से, एक विशेष उससे जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। मुआवजा देना हुआ तो भी वो ये देखते हैं कि किस संप्रदाय या किस जाति का व्यक्ति है, उसको उस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। जामा मस्जिद इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी वो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि वो कहीं न कहीं से उसमें रोड़ा पैदा करेंगे, नहीं तो हम लोग भी आगे बढ़ के इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बार चूंकि जो सरकार है यहाँ पे, राज्य सरकार है, उसका यह दायित्व बनता है, और ना भी करे तो वो एक प्रपोजल ही भेज दे कि ये है, ऐसा करना चाहिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, कोई भी दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है। पूरी तरफ से जितना हमारे लिए लाल किला महत्वपूर्ण है, उतना ही जामा मस्जिद महत्वपूर्ण है, उतनी ही कुतुब मीनार महत्वपूर्ण है, उतनी और दूसरी इमारतें भी महत्वपूर्ण। जी
चलिए, कलीमुल हफीज साहब, क्या आप हरिहर सिंह जी के जो तर्जुमान है बीजेपी के, उनके जवाब से मुत्तफिक हो पा रहे हैं? इनका साफ तौर से कहना है कि प्रपोजल आ जाए, बस ये इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि जो चांदनी चौक में जिस मंदिर का ये जीर्णोद्धार करने की बात कर रहे थे उसका भी प्रपोजल आया था या नहीं आया था। आप चाहें तो पूछ लें, लेकिन आपका इस पर रिएक्शन चाहिए मुझे। नहीं, देखिए, ये जो मरकजी हुकूमत है ये जो चाहती है वो कर लेती है, और दिल्ली की 75% सरकार तो मरकज के अख्तियार में है, जो 75% महकमे है, 25% में अरविंद केजरीवाल आते हैं। लेकिन एक अलग बात है कि आप इससे बिल्कुल बदला नहीं कर सकते आपको, चूंकि आपने अभी खुद कहा है कि वक्फ बोर्ड दिल्ली हुकूमत के अंदर आती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के अंडर में आती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को इससे मैं बरी नहीं कर रहा हूं। सही बात तो यह है कि असल दोषी अब अरविंद केजरीवाल हैं। जब पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर ने कह दिया तो अब अरविंद केजरीवाल को किसने रोका है कि वो अपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बोले और वो उसका मरम्मत का काम शुरू कराए? तो यह अरविंद केजरीवाल की नीयत तो या उनका असली चेहरा तो सबके सामने है, लेकिन हम इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी छोड़ नहीं सकते। मरकजी हुकूमत अपने जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अगर अरविंद केजरीवाल लापरवाही करेंगे तो क्या एलजी, क्या गृह मंत्री, क्या प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहेंगे? क्या वो इस डिबेट का इंतजार करेंगे कि साहब डिबेट में बात आएगी तब जाके हम उसका संज्ञान लेंगे? सच बात यह है कि दिल्ली की जामा मस्जिद इस देश की बहुत ही कीमती असासा है, कीमती यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। उसकी बर्बादी देश की एक बहुत कीमती चीज की बर्बादी है। दूसरी एक और बात बता दूं, दिल्ली जामा मस्जिद से ज्यादा बुरा हाल शाही मस्जिद फतेहपुरी का है। उस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया है, चूंकि वो अभी सवाल में नहीं आई है, लेकिन वो भी उस पर भी आप अगले बार में प्रोग्राम करेंगे। उसकी हालत तो दिल्ली जामा मस्जिद से भी ज्यादा खराब है, और वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुस्लिम इदारों को जो नजरअंदाज किया है, और न सिर्फ उन्होंने बिल्डिंगों का नजरअंदाज किया है, उन्होंने और जो इदारे हैं, चाहे वो उर्दू अकेडमी हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे वो हज कमेटी हो, उस सबके साथ उनका दोहरा रवैया है। आज तक दिल्ली हज हाउस भी उन्होंने बनाया नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए जरूर उसको ले आए थे बीच में कि हम एक भव्य दिल्ली हज हाउस बनाएंगे। यही हाल उनका, यही रवैया दिल्ली जामा मस्जिद के लिए है। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जब उनकी पार्टी से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की कि वो भी अपना टेक इस पे दे सके, तो इससे बचते नजर आए। लेकिन हरिहर सिंह जी, क्या सिर्फ ये कहकर कि ये दिल्ली की हुकूमत प्रपोजल नहीं भेज रही है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, क्या मरकजी हुकूमत दिल्ली की हुकूमत के सामने अपना एक बड़ा वकार और अधिकार नहीं रखती? क्या मरकजी हुकूमत या ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो अगर चाह ले तो क्या इसकी तरफ नजर इनायत नहीं हो सकती? 2 सालों से ज्यादा अरसे हो गए हैं, एक वहां पर सीमेंट का कोई लेप नहीं लग पाया है। हालांकि सीमेंट का लेप लगना भी चाहिए, वो तारीखी इमारत है, उसकी खास तरह के केमिकल्स और खास तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये सवाल तो दिल्ली और दिल्ली वालों और दिल्ली की सरकारों पर उठेगी ना हरिहर जी? देखिए, दिल्ली में कई दर्जन ऐसी इमारतें हैं जिनको मरम्मत की जरूरत है और जिनका बहुत ऐतिहासिक महत्व कहीं न कहीं रहा है हमारे इतिहास में, और हमारे इतिहास में उन इमारतों का नाम दर्ज है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। लेकिन आज वो इस तरह से दरकिनार हैं कि बेहाल हैं। हम लोगों को पता है, जो दिल्ली में रहते हैं सबको पता है। लेकिन क्या है कि वोट की राजनीति के कारण यहाँ पे इतना बुरा हाल है इमारतों का। और अरविंद केजरीवाल, जैसे कहा गया कि सिर्फ उनका एक ही मोटिव रहता है, कहां से हमको वोट मिलेगा, इमारत से कुछ लेना देना नहीं है। किसी व्यक्ति से अगर उनको वोट मिलता है तो उनके घर रात को चले जाएंगे, इमारत गिर जाए तो गिर जाए, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक आपने कहा कल्चर की, जरूर इस तरफ भारतीय जनता पार्टी ध्यान देगी कि अगर हम लोगों से कुछ हो सकता है, आगे बढ़ के कुछ हो सकता है, तो हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन मुझे निश्चित तौर पे यह विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल उसमें जरूर कोई न कोई रोड़ा अटकाएंगे, क्योंकि ऐसा वो करते रहे हैं हमेशा कि हम लोग। ये रोड़े अटकाने की बात तो आम आदमी पार्टी हमेशा करती रही है कि हम घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें भी मरकजी हुकूमत हमारे रोड़े अटकाती है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बीजेपी की दिल्ली में जो हुकूमत है, मरकजी हुकूमत, वो रोड़े अटकाती है। आप कह रहे हैं कि वो रोड़े अटकाती है, एक कदम आप आगे बढ़ जाइए। आप देखिए, इतिहास गवाह है, जो राशन किट दी गई प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, उसका वितरण नहीं हुआ आज तक दिल्ली के लोगों को।
आज तक पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली वालों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तमाम गरीबों को मकान पूरे देश में मिल रहा है, दिल्ली में सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी ने। कलीमुल हफीज कुछ कहना चाह रहे हैं, कलीमुल हफीज बोलिए। जी देखिए, शराब के ठेकों के मामले में दोनों सरकारें एक हैं जी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और बिहार में शराबबंदी कराती है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में शराब को बढ़ाने में, ठेकों की गिनती को बढ़ाने में दोनों पार्टियां साथ हैं। अब आ जाइए, मैं मस्जिद पे आता हूँ। देखिए मस्जिद का क्या मामला है, इसमें ना तो दिल्ली सरकार अकेले काम करा सकती है जी। अगर दिल्ली सरकार को भी दिल्ली जामा मस्जिद रिपेयर करानी होगी तो करानी होगी वो एएसआई के थ्रू, और एएसआई है सेंट्रल गवर्नमेंट का महकमा जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना ना तो दिल्ली सरकार करा सकती है और ना दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ बजट का बहाना बना के ये ड्रामा कर सकती है। इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है। सच बात यह है कि ये मरम्मत केंद्र सरकार को ही करानी होगी। इसका सिर्फ बजट का इशू जरूर है कि वो बजट चाहे मरकजी सरकार दे दे या सूबाई सरकार दे, लेकिन हम ये समझते हैं, दिल्ली मजलिस ये डिमांड करती है कि ये दोनों सरकारें जिस तरह से शराब के मुद्दे पे एक हुई हैं, यानी पूरी दिल्ली को शराबी बना रही हैं, नौजवानों की शराब पीने की उम्र कम करने में कोई एतराज नहीं है, ठेके को 600 से 900 बढ़ाने में दोनों सरकारों को एतराज नहीं है, लेकिन मस्जिद के चंद पत्थर ना रिपेयर हो जाए तो ये दोनों सरकारें नूरा कुश्ती। चलिए मैं इस पर जवाब लेता हूं हरिहर सिंह जी का। हरिहर सिंह जी, एक बात और मैं इसमें शामिल करना चाह रहा था जो मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि उस शाही जामा मस्जिद के इमाम, उन्होंने वजीर आजम को उस मस्जिद की खस्ता हाली और उसके मरम्मत की जरूरत पर बहुत पहले खत लिखा है। जैसे कि अभी बात हो रही थी शराब की, 250 ठेके पहले थे, आज अरविंद केजरीवाल ने 800 ठेके खोल दिए। ये शायद इनको नहीं पता होगा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से और आने वाले उस तारीख तक लड़ रही है शराब के खिलाफ जब तक ये ठेके बंद नहीं हो जाते। आज हर गली शराब की पॉलिसी आपके एलजी ने अप्रूव की है, शराब की पॉलिसी आपके एलजी ने अप्रूव की है। नहीं, कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि जो भी आबादी है वहां पे आप नहीं। चलिए मैं चाहूंगा इसको रोके, यहाँ पे रोके। ये हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ऐसे इमारत की जो बहुत जिसकी एक खास पहचान है, बहुत पवित्रता की नजर से लोग उसे देखते भी हैं। हम इसी की बात पे अभी वापस आना चाहेंगे। हरिहर सिंह जी, मैंने ये कहा आपसे कि उस मस्जिद के इमाम ने एक खत लिखा है बाज़ाब्ता वजीर आजम को, तो क्या अब भी दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल की सरकार की प्रपोजल का ही इंतजार रहेगा? नहीं, देखिए केजरीवाल के प्रपोजल का हमको बहुत इंतजार नहीं रहता कि उनको कोई सकारात्मक प्रपोजल देते नहीं है। वो तो ऐसा ही प्रपोजल देते हैं जिसमें उनका लाभ हानि का मामला छुपा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जहां उसको लगता है कि ये हम आगे बढ़ करके करेंगे तो वो करेगी सरकार। जामा मस्जिद का जहां तक सवाल है, उसकी रिपेयरिंग पे भी पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चाहे कितने भी रोड़े अटका ले अरविंद केजरीवाल, हम लोगों को जो करना है वो हम करके रहेंगे। एक बार कदम आगे बढ़ाइए, फिर रोड़ा अगर सामने आता है, रोड़ा अटकाया जाता है तो हम उसकी भी खबर नशर करेंगे, जैसे अभी ये खबर नशर कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि उस इलाके में एक मंदिर का जीर्णोद्धार आपकी पार्टी करना चाहती थी, लेकिन रोड़े अटकाए गए, तो कम से कम आपको कहने को तो रहेगा कि हमने उसके बारे में पहल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रोड़े अटका दिए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार उन तमाम इमारतों को की शिनाख्त कर रही है जिसको रिपेयर की जरूरत है। उसमें जामा मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा आने वाले समय में उसका भी करेंगे हम लोग। ये इनको जो करना है वो करेंगे। पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरह से हित की योजनाओं को रोकते हैं, किस तरह से जो सकारात्मक कार्य होता है उसको रोकते हैं। इसको पूरा देश जानता है। अभी तो अपने नाज़रीन को मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पिछले 2 सालों से, यानी 2 सालों से पहले तक एएसआई का एक दफ्तर भी जामा मस्जिद दिल्ली के कैंपस के अंदर हुआ करता था।
2 सालों से वो दफ्तर भी नदारद है और इन 2 सालों में एएसआई का कोई भी बंदा वहां पर झांकी मारने तक नहीं आया कि इन 2 सालों में मस्जिद को कहां कहां पर रिपेयरिंग की जरूरत है। और उन 2 सालों पहले तक एएसआई रिपेयरिंग का काम भी कराती थी। और एएसआई, हमारे नाजरीन, हमारे दर्शक जानते हैं कि यह मरकज के जेरे इंतजाम है। कलीमुल हफीज साहब, कहिए क्या कहना है आपको? देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट की जो रिपेयर एक्सपर्ट है वो आगा खां ट्रस्ट है, जिसने अभी हुमायूं टॉम भी किया है, सब्ज बुर्ज भी किया है, नाई का मकबरा भी किया है। मैं समझता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे को चमकाने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो और लाइव पूजा के प्रसारण पे वो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो मस्जिद की रिपेयर पे भी उन्हें चंद करोड़ रुपए खर्च कर देने चाहिए। एक बात एमआईएम को भी अपने, जैसे हरिहर सिंह ने कहा कि हमने उस इलाके की एक मंदिर के जीर्णोद्धार की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोड अटकाए। तो आपके पास भी ऐसा कुछ कहने के लिए है कि आपने अपने स्तर पर क्या क्या किया? वहां आपने कहीं नुमाइंदगी की? आपने अरविंद केजरीवाल हुकूमत को जाकर कोई मेमोरेंडम दिया, कोई मुतालबा रखा कि मस्जिद की रिपेयरिंग जल्द से जल्द कराई जाए? कलीमुल हफीज साहब। जी हाँ, जब ये अभी एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब बरसात में उसका पत्थर गिरा था, तो हमने बाकायदा उनको लिखा, बाकायदा हमने फेसबुक पे भी लिखा, ट्वीट भी किया, उनको लिखा। बस फेसबुक के ट्वीट से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर जान में जान और बात में बात आएगी। हरिहर सिंह जी, आपसे भी मैं जानना चाहता हूं, आप ये कब कह पाएंगे कि हमने कोशिश की लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोड़े अटका दिए? देखिए, हम ना ट्विटर पे जाते हैं ना फेसबुक पे जाते हैं, हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। हम तो ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। लेकिन जहां तक केजरीवाल का सवाल है, वो इतना झूठा व्यक्ति है, इतना झूठा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आप करके दिखा दीजिए, ताकि लोग कहें कि देखो मरकज की सरकार कितनी सच्ची सरकार है और कितनी डेडिकेटेड सरकार है। जामा मस्जिद को रिपेयरिंग की जरूरत थी, वो पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, वक्त की कमी है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं। बस हम चाहते हैं कि बातें कम, काम थोड़ा ज्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया, आदाब।